अगर आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप, आपके एड्रेस क्या है, आपके माता पिता कौन हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके कितने भाई बहन हैं, आपकी उम्र क्या है, तो क्या निकलता है एकदम से कि मेरी 50 साल उम्र है, 3-4 बच्चे हैं, यहाँ से मैं हूँ, इतनी पढ़ाई की है, औरत हो आदमी हो, हैप्पी हो सैड हो, मैं बहुत खुश रहती हूँ या मैं बहुत अकेली हूँ, कभी खुश कभी गम में हूँ, मैं हमेशा संतुष्ट रहती हूँ, लेकिन कभी कभी यह सभी आत्माओं के जो ऑब्जेक्टिव है वह सभी के अलग अलग है। अगर अभी हम सभी से पूछें तो सभी के अलग अलग जवाब हैं, लंबी लिस्ट हो जाएगी। एक्चुअल में यह डुप्लीकेट आधार कार्ड हो सकता है, टेम्पररी अनुभव हो सकते हैं। पर अगर हम आत्मा का सत्य परिचय पूछें तो सभी का एक समान उत्तर होगा, सेम उत्तर होगा। यहाँ परमात्मा का भी दिख रहा है और यहाँ परमात्मा का भी समान उत्तर होगा, सभी का सेम अनुभव होगा।
और आत्मा परमात्मा के रंग में रंगी हुई है, तो वहाँ सबका आंसर सेम है। और आत्मा का अनुभव सभी रागों को अटेंशन है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम मेरे रंग में रंगो। क्योंकि आत्मा का सत्य नेचर है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहो। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा सत्य का ज्ञान हम बच्चों को सुना रहा है। बच्चे, इस कार्य में जो निमित्त बनते हैं, यह परमात्मा के जैसे रथ है, समान है। तो ऐसे बड़ों का बहुत बहुत रिगार्ड रखो। मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है और दुर्भाग्यशाली कौन है? उत्तर, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली, और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहता, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। बाबा, सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली कौन है? सौभाग्यशाली उसे कहेंगे जो सदा परमात्मा के साथ स्मृति स्वरूप होकर रहते हैं और अपने ही मन बुद्धि संस्कार से जैसे पूरा अटेंशन नहीं है, परमात्मा के रंग में रंगी हुई है, तो वह सदा ही सुख स्वरूप है, दूसरों को भी सुख देने वाले हैं। और दुर्भाग्यशाली उसे कहेंगे जो अपनी स्मृति नहीं है, मिथ्या अपने डुप्लीकेट आधार कार्ड, सेपरेट आइडेंटिटी से अपना आइडेंटिफिकेशन अनुभव करते हैं और उसके अहंकार में रहते हैं, तो वह जैसे कि दुख देने के निमित्त बनते हैं। तो इसीलिए बच्चे, यहाँ पूरी अपनी संभाल करो, लायक बनो, सबको सुख दो, सुखी हो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। स्मृति में आत्मा है तो वह अपने ही मन का खेल देखती है। पहले उसे अपने आप पर प्यार होता है, फिर सबके साथ उसका प्यार है इनडायरेक्टली। वह बाप की आज्ञाओं का अवज्ञा नहीं करती। दूसरा पॉइंट है, पास विथ ऑनर बनने के लिए
पढ़ाई बुद्धि में रखनी है, चैतन्य लाइट हाउस बनना है, दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। परमात्मा हम बच्चों को भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए एम ऑब्जेक्ट देते हैं और यह लक्ष्य जैसे कि 5000 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पद हो सकता है या 84 जन्मों में श्रेष्ठ संस्कार हो सकता है। यहाँ दिव्यता है, यहाँ दैवी गुणों की धारणा है। तो ऐसे पास विद ऑनर होने के लिए परमात्मा जो पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बाबा कहता बच्चे जहाँ बुद्धि खोल के बैठना है, जैसे चैतन्य लाइट हाउस बनना है और दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे, कहता बाबा। वरदान है, ऑलमाइटी बाबा की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाबा की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई भी टाल न सके। इससे कितनी भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने की छूट है। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा, सहज मार्ग की अनुभूति होगी। वर्तमान के समय जबकि अज्ञान का अंधकार है और इस अज्ञान के अंधकार में ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हमें सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आए हैं। तो ऐसे ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी को जान करके उस पर निश्चय रखकर, और उसका निश्चय कभी टल नहीं सकता, कितना भी बड़ा कार्य हो वह जैसे कि सहज अनुभव होगा। कितने भी बड़े परिस्थिति में फंसे हो या कितना ही कठिन ते कठिन कार्य हो, लेकिन ऐसे समय पर हम परमात्मा को सामने रखते हैं तो सहज ही जैसे अनेक चक्रों से छूट जाते हैं। वहाँ प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वहाँ सहज मार्ग की अनुभूति करते हैं। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। मन अनेक बातों में परवश है, लेकिन जब परमात्मा के याद में हम उसे टिकाते हैं, मन मनाभव होते हैं, तो वहाँ परिस्थिति सहज ही परिवर्तन होती है, स्थिति बदलती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया। ओम शांति। के स्पंदन प्रभात में मेरा दर खटखटाते हैं। मुझ आत्म पंछी को निर्लेप अवस्था
के शोर शराबे में जीवन के उलझे ताने बाने में मैं अपनी धुन में चलता हूँ, निर्लेप तटस्थ बस बहता रहता हूँ। मैं निर्लेप निरंजन, ना कोई बाधा ना कोई बंधन, नीरवता के मौन संगीत में पुरुष झूम उठा स्पंदन। रात की तारीकी में नीरवता का प्रकाश रूह के लिए जैसे कि खुला आकाश। नीरवता के सागर में तबीयत से जब पाँव रखोगे, निर्वाण धाम की निर्लेप अवस्था का स्वाद चखोगे। जब नीरवता की फूल जाके बरसेंगे अंगारे, तब निर्लेप स्थिति के अनुभव होंगे न्यारे प्यारे। नीरवता के सिंधु में तुम जब डूब जाओ, तब तुम भी नीरवता के सागर कहलाओ। फिर भी शब्दों में बयां कैसे करूं निर्लेप नीरवता को, जरा